आज एनजीओ जियो और जिनेदो की तरफ से बाद मीटिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। पिछले दिनों हम देख रहे हैं म्युनिसिपल कौंसिल उधमपुर जो है सीईओ साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बेहतरीन काम कर रही है तो अवाम का भी एक अव्वल तरीन फर्ज बनता है कि बढ़ चढ़ के उनका साथ दें। आप देखिए आज शहर जो है काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है। तो जिस तरह से शहर में दिन ब दिन लोग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम लोगों को अपने शहर के लिए कोई ना कोई एक पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ेगी। अगर शहर के सारे लोग मिलके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि शहर की कई समस्याएं हैं वो हल हो सकती हैं। पूरे उधमपुर में म्युनिसिपल कौंसिल ने डोर टू डोर गार्बेज उठाने का मुहिम एक छेड़ी हुई है। हमारे टैक्स के पैसे से घर हर घर से जो है गार्बेज उठाया जाता है, लेकिन जितने भी डंपिंग स्टेशन हैं वो बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। ये चिंता का सबब है हमारे लिए भी और म्युनिसिपल कौंसिल के लिए भी, क्योंकि अगर घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है तो सलाथिया चौक में, हॉट एंड चिल्ली के बाहर, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के बाहर, आप जहां भी निकलिए सुबह आप देखिए आपके बाहर कहीं ना कहीं गार्बेज पड़ा रहता है। इसका मतलब ये है कि हम या तो हमारे घरों से पूरी तरह से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है तभी हम बाहर उसको डाल रहे हैं। तो अगर आप कहीं बाहर कूड़ा डालते भी हो तो उसको एक लिफाफे में बंद करके डालिए ताकि वो जो सफाई कर्मचारी आए वो उसी लिफाफे को उठा के अपने अंदर रख ले। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे रेडियो के लाइसेंस जो हैं वो दिए गए हैं। कितने लाइसेंस दिए गए हैं उससे कई गुना रेडियो जो हैं बढ़ गई हैं। तो ये रेडी फड़ी यूनियन को भी इस बात का मंथन करना पड़ेगा कि इस तरह से जिस तरह से रेडियो बढ़ रही हैं, पहले सिर्फ उधमपुर में गोल मार्केट में, बस स्टैंड में और अपने मिनी स्टेडियम के साथ रेडियो लगती थी, लेकिन आज हालत ये है कि सलाथिया चौक से शुरू हो जाओ आप तो गोल मेले तक रेडियो की एक लंबी कतार जो है वो लगी हुई है। आप डीसी ऑफिस की तरफ चले जाइए, वहां रेडियो लगी हुई हैं। बस स्टैंड में चले जाइए, बसें कम रेडियो ज्यादा हैं। तो इस तरह से अगर रेडियो बढ़ती रही तो आने वाले टाइम में मुश्किल हो जाएगी। मैं रेडी फड़ी यूनियन से भी अपील करता हूं, जिनको जो जगह मुकर्रर की गई है वो उस जगह पे काम करें। बाकी जो लोग हैं वो शहरों की तरफ मत निकलें, वो वार्ड्स में जाएं। लोगों के वार्ड नंबर 2, 3, 1, मैं म्युनिसिपल कौंसिल से भी कहता हूं उनको लाट कीजिए, जगह दीजिए, वहां जाके ये अपने जो है सब्जी फ्रूट जो है वो वहां जाके बेचें। और जब आप लोग लोगों के घरों तक डोर टू डोर जाके अगर ये सब्जियां देंगे तो शहर में जो है रश कम होगा। आज किसी भी गली से निकलना मुश्किल हो गया है। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो हम आपके साथ रखना चाहते थे। अपने गार्बेज को मैनेज कीजिए। उसके साथ साथ मैं व्यापार मंडल से भी अपील करूंगा कि लोगों के चलने का जो रास्ता है उससे पे अपना सामान मत रखिए, क्योंकि गोल मार्केट में हम निकलते हैं, एक पाथ बना हुआ है लोगों के लिए, लेकिन वहां पे या तो किसी ने फड़ी लगाई हुई है, वहां पे लोगों के चलने के लिए रास्ता नहीं है। तो अपने अपने सामान को मेंटेन करके रखिए, शहर को खूबसूरत बनाइए। ये हमारा शहर है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। हम लोग जब तक इसके बारे में नहीं सोचेंगे गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। तो हम सबको मिलके इस शहर को साफ सुथरा और हर तरीके से ये शहर जो है इसमें गंदगी के ढेर ना हो, लोगों के चलने की व्यवस्था हो। और ख़ास तौर पे मैं डीसी मैडम का भी शुक्रिया अदा करूंगा, बेहतरीन काम कर रहे हैं। और म्युनिसिपल सीईओ जो है, जो उन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है, हम सब लोगों को मिलकर उनको कोऑपरेट करना है। अपने घरों से जब आप निकलते हो पहले तो पॉलीथीन का बहिष्कार कीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए पॉलीथीन। झोला लेके आइए, अगर आप लेके भी आते हो तो बड़े कम लिफाफे जो है वो हाथों में लीजिए, क्योंकि ये जो है हमारे जानवरों की जान लेते हैं। हमने कई बार कहा है
और इसके साथ साथ संस्था जो है लोगों को भी अवेयर करेगी कि अपने गार्बेज को जो है तरीके से मेंटेन करके सफाई कर्मचारी के हाथ में दीजिए। अंत में यही कहूंगा, यही जियो और जीने दो है कि हम अपने शहर को साफ रखें, अपने जानवरों तक वो पॉलीथीन ना पहुंचने दें कि उनकी हत्या का कारण बने। थैंक यू। जियो और जीने दो।